हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। स्वागत करता हूं सभी बच्चों का और आज उम्मीद है कि आप लोगों ने तैयारी के साथ तैयारी करना शुरू कर दिया होगा। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं क्रैश कोर्स का, जो आईबीपीएस पीओ और क्लर्क को हम डेडिकेटेड करके दे रहे हैं। उसका आज डे 3 है और डे 3 हम कंप्लीटली डेडिकेटेड किसको लेकर हैं भाई? कोडिंग, डी कोडिंग को। तो अच्छे से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा, क्योंकि आपको जो है वो सिलेक्शन लेना ही है। यू डोंट हैव एनी ऑप्शंस। प्रीलिम क्या होगा, कैसे जाएगा, प्रीलिम्स क्लियर करना ही है और रीजनिंग का टारगेट आपका 35 में 35 रखना है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए तो भाई साहब शुरू करें कहानी को। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मैं आपका परम कर्तव्य बनता है कि जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत पाप लगेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि भाई मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आपको फ्री कंटेंट देता है, क्वालिटी कंटेंट देता है, सब कुछ फ्री देता है। पूरा का पूरा कंटेंट, आपको फाउंडेशन पढ़ना है, आपको सारे टॉपिक रीजनिंग के पढ़ना है, सब कुछ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो आप, सारा का सारा डेटा आपको मिल जाने वाला है। तो जुड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ो भाई। ये क्रैश कोर्स 30 डेज का है और उतने दिन बाद मेरे ख्याल से पेपर भी शुरू हो जाएगा। तो बस कमर कस लीजिए, इस बार एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो भाई, वीडियो को लाइक शेयर करते चलो। कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन देखो। ज्यादातर आपको भी पता होगा कि कोडिंग डिकोडिंग में एग्जामिनर सेंटेंस कोडिंग वाले क्वेश्चन देगा। तो देखो जरा इसको, समझो, रिप्लाई करो। इसका आंसर क्या आएगा? पूछा क्या गया भाई? हा किसका कोड है? हा इज अ कोड फॉर व्हाट? आराम से देखो, वीडियो को पॉज करो, बनाओ जरा इसको। ठीक है भाई, रेडी फॉर द सेशन, रेडी फॉर द क्वेश्चन, रेडी फॉर द आंसर। हिंदी इंग्लिश में दोनों में एक ही चीज रहती है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं रहता है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे हिंदी वाले को हटा के इंग्लिश में दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो आपको दिक्कत करे, परेशानी में लेके आए, ठीक है ना? तो चलो जरा, आपसे क्या एग्जामिनर ने पूछा है कि हा किसका कोड है भाई? हा, ये पूछा गया ना, हा किसका कोड है? देखो ध्यान से, मेरी बात समझो पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हा देखो, ऊपर वाले में है क्या? इसमें 5 CHGAMO नहीं है। हाँ बेटा, आपको यहां दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल से आप में से कोई ऐसा नहीं है जिसको ये करने नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। हाँ, इसके अलावा देखो और कहीं दिख रहा क्या? इसमें नहीं दिख रहा, यहां पे है बेटा। अगर हाँ तुमने देखा कि सेकंड में और फोर्थ में है, तो इसका कोड नो डाउट कौन सा होगा? सेकंड और फोर्थ में से ही होगा, ठीक है? अब जरा देखो, सेकंड और फोर्थ में कौन सा ऐसा वर्ड है जो आपको सिर्फ यही दोनों जगह दिखाई दे रहा है और कहीं दिखाई नहीं दे रहा? तो हमने देखा डिले, इसमें है क्या भाई? डिले तो नहीं है, तो हटा दो इसमें। विलेज, इसमें है क्या? नहीं है, हटा दो। रिजल्ट, भाई रिजल्ट यहां दिखाई दे रहा है क्या? रिजल्ट और कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं, तो ये हो सकता है। टाइम, टाइम भी देखो यहां दिखाई दे रहा है, यहां दिखाई दे रहा है क्या? टाइम और कहीं दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले में टाइम नहीं, यहां भी टाइम नहीं, तो टाइम यहां पे दोनों जगह दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जो हा जो है वो या तो रिजल्ट का कोड होगा या तो टाइम का, क्योंकि यही एक ऐसे दो वर्ड हैं जो आपके मौजूद है कहां पे? यहां पे, सेकंड में और फोर्थ में। तो आंसर क्या होगा? रिजल्ट और टाइम। देखो यहां पे दिया भी गया, समझ में आई बात आपको? और ऐसा और कहीं ऑप्शन दिया ही नहीं गया, तो आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर सी। और आपने सही भी लगाया होगा। इनको करने का बेस्ट तरीका, और ऐसे वाले एक नहीं, दो नहीं, 5 क्वेश्चन तक आपको मिलेंगे। लो अगला क्वेश्चन देखो जरा सा, अगला क्वेश्चन इसमें ट्राई करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड फॉर रिपोर्ट? आराम से करो, ट्राई करो, जरा निकालने की कोशिश करो, ठीक है भाई? कैसे करेंगे इसका? आपको पूछा क्या गया भाई? रिपोर्ट का कोड क्या होगा? बच्चा लोग रिपोर्ट का कोड निकालो जरा। देखो रिपोर्ट आपसे अगर पूछा गया तो सबसे पहले देखो आप, रिपोर्ट कहां दिख रही? यहां दिख रही, ठीक है? अगर रिपोर्ट एक में यहां दिख रही, सेकंड में रिपोर्ट है क्या बेटा? नहीं है। थर्ड में है क्या? नहीं है। फोर्थ में रिपोर्ट नहीं है, तो इसका मतलब रिपोर्ट वर्ड जो है आपका सिर्फ और सिर्फ कहां दिखाई दे रहा है? फर्स्ट में। अगर रिपोर्ट फर्स्ट में दिखाई दे रहा है तो इसका कोड भी फर्स्ट में दिखाई देगा। तो PA क्या कहीं और दिखाई दे रहा है? PA, तो आप नोटिस करो PA वर्ड कहीं और है क्या? यहां है, ठीक है? PA वर्ड यहां पे है, तो भाई PA तो आंसर नहीं हो सकता। CH देखो जरा सा, यहां दिखाई दे रहा है आपको, तो CH भी नहीं हो सकता, क्योंकि रिपोर्ट अगर फर्स्ट में है तो उसका कोड भी फर्स्ट में होगा, है ना? CH नहीं है। GA, अगर देखो बेटा GA यहां दिखाई दे रहा, इसमें भी कहीं रिपोर्ट है क्या? नहीं है, तो GA भी हटा दो। तो फिर हमारा बचा क्या? MO, और आप नोटिस करोगे कि MO कहीं नहीं दिखाई देगा, इसमें भी नहीं है, देखो इसमें भी नहीं है और इसमें भी MO नहीं है। तो अब मैं श्योर हो जाऊंगा कि रिपोर्ट का कोड आराम से क्या लगा दो? MO, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? नन ऑफ दीज। फिर से देखो कैसे करना है।
जब भी आपको किसका पूछे, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, देखो ये वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। आपसे पूछा गया कि व्हाट ऑफ द कोड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कोड फॉर रिपोर्ट, रिपोर्ट का कोड क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले जिसका कोड पूछा जाए आप ढूंढ लो वो कहां दिखाई दे रहा है। तो रिपोर्ट हमको फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेकेंड में चेक करो वो शब्द है क्या, नहीं। थर्ड में देखो वो शब्द है क्या, नहीं। फोर्थ में वो वर्ड है क्या, नहीं। तो हमने नोटिस करा कि रिपोर्ट जो है वो सिर्फ कहां पे है, फर्स्ट में। अगर रिपोर्ट शब्द फर्स्ट में है तो इसका कोड भी कहां होगा, फर्स्ट में। मैं इतना प्रेशराइज क्यों कर रहा हूं आपको, ये 5 नंबर ना फ्री के होते हैं, ले लेना है। अगर रिपोर्ट फर्स्ट में तो इसका कोड भी फर्स्ट में होगा। तो पीए, पीए देखो कई जगह दिख रहा है तो ये कोड हो नहीं सकता। सीएच वो भी देखो यहां दिखाई दे रहा है कहीं पे, ये रहा, ये भी नहीं होगा। जीए, जीए देखो कहीं दिखाई दे रहा है क्या, तो जीए यहां दिखाई दे रहा है। तो बचा क्या, ऑब्वियस सी बात है एमओ बचा। अच्छा नोटिस करना, रिपोर्ट के अलावा ये तीनों वर्ड जो हैं वो मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे ह्यूमन की बात करेंगे, यहाँ मिल गया, फोटो यहाँ मिल गया, डिले यहाँ मिल गया, ठीक है। ये तीनों वर्ड नीचे दिख रहे हैं तो इनके कोड कॉमन है। रिपोर्ट है ही नहीं तो उसका कोड क्या हो जाएगा, एमओ। अब एमओ को ढूंढा जाए ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा, तो आंसर क्या लगाओगे, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये ट्राई करो जरा, वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो जरा इसको। सेम क्वेश्चन सेम कंसेप्ट, यहाँ पे लॉजिक भी वही लगाना है। रिप्लाई करो जरा, इसका आंसर क्या आएगा, रिप्लाई करो, इसका आंसर क्या आ जाएगा। आसानी से आंसर देने वाला क्वेश्चन है ये, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं जो आपको बहुत परेशान करे। तो आप देखिए, समझिए, और मुझे लगता है कि अब आपके आंसर सारे बनेंगे और बनने भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है बनने भी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कभी गलती से मिसमैच नहीं होना है। लेके क्या पूछा गया अब इसमें देखो, अब यहाँ पर एक नहीं दो नहीं कितने सारे वर्ड हैं, और अगर इतने सारे वर्ड हैं तो इसके कोड्स भी अलग अलग हो जाएंगे। चलो आपने देख लिया, मेरी बारी, अब मेरी बारी, ठीक है। मेरी बारी अगर मैं लेके चलूँ, यहाँ पे देखे चलूँ तो कैसे करूँगा। आपसे पूछा गया है एब्सेंस ह्यूमन रिपोर्ट, और आपने थोड़ी देर पहले देखा था कि ह्यूमन और रिपोर्ट ऊपर दिखाई दे रहा है, और यही ह्यूमन और रिपोर्ट आपको नीचे भी दिखाई दे रहा है। इसमें रिपोर्ट नहीं था ना, रिपोर्ट का तो तुमने निकाला था, अभी क्या निकाला था, एमओ था। तो मुझे एमओ तो चाहिए बेटा, इसमें एमओ है, हाँ इसमें भी है, इसमें भी है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में एमओ दिख रहा है, बाकी तो ईदर और है, वो डिपेंड कर रहा है ऑप्शंस पे, ठीक है। तो रिपोर्ट का तो एमओ निकल गया। ह्यूमन, अब देखो ह्यूमन यहाँ पे कॉमन है, सेकंड में ह्यूमन कॉमन नहीं, थर्ड में कॉमन है, फोर्थ में ह्यूमन कॉमन है क्या, नहीं है भाई। तो फर्स्ट और थर्ड में कौन से कोड हैं जो कॉमन है, तो आप देखोगे 2 कोड कॉमन होंगे, ऑब्वियस सी बात है। पीए, पीए हालांकि सेकंड में है तो वो तो नहीं होगा। सीएच, सीएच यहां कॉमन है, देखो ध्यान से, अगर सीएच यहां कॉमन है तो यहां पे ध्यान से समझने वाली बात है कि सीएच को कैसे देखेंगे। तो सीएच हमको और कहीं दिख रहा है क्या, लास्ट में सीएच है नहीं, यहां सीएच है नहीं, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ह्यूमन का कोड सीएच बेटा हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। और देखो तो जीए, जीए हमको कहीं दिखाई दे रहा है क्या, हाँ यहां दिखाई दे रहा है बेटा, जीए के अलावा सेकेंड में जीए है क्या, नहीं। लास्ट वाले में जीए है क्या, नहीं। तो जीए भी तो कोड हो सकता है ह्यूमन का। तो सीएच और जीए ये कोड हो जाएगा किसका, ह्यूमन का। तो अगर ये दोनों कोड हो जाएंगे, इसके इनमें से कोई एक कोड होगा तो फिर आंसर उस हिसाब से जाएंगे। तो हमको एमओ के साथ सीएच चाहिए या एमओ के साथ जीए चाहिए। तो आप नोटिस करोगे एमओ के साथ यहाँ सीएच है और एमओ के साथ यहाँ पे क्या है, जीए और सीएच दोनों है। तो बी ऑप्शन तो हमारा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास जो वर्ड हैं वो कितने हैं, 3 हैं। तो कोड्स भी 3 होंगे, यहाँ पे 1 कोड, 2 कोड, 3 कोड, और एब्सेंस का अलग से 4 कोड थोड़ी होगा। और यहाँ पे देखो सीएच और जीए दोनों लिख दिया, सीएच और जीए तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि एक ही इनमें से हो सकता है। तो पहला वाला हो सकता है, सेकंड खत्म हो गया, तो डी और ए में से कोई आंसर हो सकता है, सी भी हो सकता है। जरा निकालो बेटा किसका, एब्सेंस का। तो एब्सेंस हमको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लास्ट वाले में। और एब्सेंस कहीं पे है क्या, फर्स्ट में नहीं, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं। तो एब्सेंस हमको दिखाई दे रहा है कहाँ पे बेटा, यहाँ पे। और अगर एब्सेंस यहाँ दिखाई दे रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो कोड होगा वो यहीं पर होगा। तो एच ए कहीं ऊपर है क्या, जरा जल्दी से देखो, इसमें तो नहीं है भाई एच ए, यहां दिख रहा है एच ए मुझे, तो इसका मतलब एच ए कोड एब्सेंस का नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें सी यू, सी यू जरा ऊपर देखो, यहाँ पे नहीं है, सी यू यहां दिख रहा, तो सी यू भी नहीं हो सकता, उड़ा दो। वी ए, अब एक ही बचा हमारे पास, तो जाहिर सी बात है वी ए ही कोड किसका होगा,
एब्सेंस का, क्योंकि एब्सेंस अगर लास्ट में है तो इसका कोड भी लास्ट में होगा, ये आपने निकाला होगा। तो मैं कंफर्म हो गया कि एमओ के साथ CH GA के अलावा क्या होगा, VA। तो आप नोटिस करो MO VA CH यहां दिख गया और MO GA VA यहां दिख रहा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इनमें दोनों में से कोई एक हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो यहां पे एक में CH लिखा है और एक में GA लिखा है, तो भाई एक ही इनमें से कंफर्म है सही, तो हमें पता नहीं कौन सा वाला सही है, तो हम दोनों को लेके चलेंगे। तो इसका आंसर लगाओगे क्या, ऑप्शन नंबर डी, ईदर CH और ईदर A और C। या तो ये वाला आंसर कह लो या तो ये कह लो, दोनों में से एक हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ह्यूमन का कोड अभी डाउटफुल है। क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलो आ जाओ, ये ना 5 नंबर आपको लेने ही लेने। चलो अगला क्वेश्चन निकालो, फोटो का कोड निकालो जल्दी से, फोटो का कोड जल्दी से निकाल दो। टेक योर टाइम, आंसर जो है ना वो सही सही होना चाहिए। ठीक है, चलो जरा लो भाई, फोटो वर्ड आ गया आपके सामने, इसका कोड क्या होगा बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। फोटो वर्ड मुझे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। तो फर्स्ट और थर्ड में फोटो है, तो इसका कोड भी फर्स्ट और थर्ड में कॉमन हो जाएगा बेटा। तो जरा देखो PA तो यहां पे भी दिख रहा है सेकंड में, तो ये तो हो नहीं सकता। CH मुझे यहां दिखाई दे रहा है, क्या CH और कहीं है, तो नहीं है, तो ये हो सकता है GA। देखो बेटा GA इसमें है क्या, हाँ जी GA है, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि CH और GA तो वैसे भी डाउट में थे, ह्यूमन के साथ थे। अब ये दोनों कोड हटा दो यहां से। इसके अलावा देखो जरा सा बचा क्या बेटा, MO। अच्छा एक बात बताओ, फोटो वर्ड हमको दिखाई दे रहा है कहां पे, फोटो वर्ड हमको कहां दिखाई दे रहा है, फर्स्ट और लास्ट में, सेकंड थर्ड में, सॉरी फर्स्ट और थर्ड में दिख रहा है। तो इनमें जाहिर सी बात है CH और GA ही कॉमन दिख रहे हैं। SH ऊपर तो है ही नहीं बेटा, क्योंकि फर्स्ट वाले में CH है तो SH नहीं है, हटा दो इसको। और PA तो जरूर है, लेकिन PA आपका सेकंड में है, तो कंफर्म हो गया कि फोटो का जो कोड होगा वो GA और CH में से कोई एक होगा। और आप नोटिस करोगे तो इसमें GA नहीं दिख रहा होगा आपको, और अगर GA नहीं दिख रहा होगा तो फिर मैं कंफर्म कह सकता हूं कि इसका कोड क्या हो जाएगा, CH। अगर GA होता तो आंसर या तो GA, ईदर GA और CH होता, लेकिन GA है ही नहीं, तो फिर अब तो मैं श्योर हूं ना कि CH पे ही जा सकते हैं आप। तो इसका आंसर हम क्या लगा सकते हैं, CH। ओके चलो, ये जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे चेंजेस किए जाते हैं बेटा, क्वेश्चन जैसा कंडीशन वैसी। चलो आ जाओ, ये वाला ट्राई करो जरा, ये ट्राई करो। ये बहुत सिंपल है बेटा, निकाल सकते हो, ट्राई करो जरा। ट्राई करो, कर सकते हो आप इसको। चलो अब देखो जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमारे लिए आसान इसलिए भी हो जाएगा क्योंकि आप नोटिस करोगे यहाँ पे ह्यूमन और फोटो दोनों दिखाई दे रहे हैं, और इनका कोड अभी अभी आपने देखा क्या था, CH और GA। तो मुझे ये दोनों कोड चाहिए भाई, क्योंकि इन्हीं दोनों के कोड थे, ये डाउट में थे लेकिन। तो मुझे CH और GA दोनों में चाहिए, ये दोनों चाहिए भाई ऑप्शन में, क्योंकि इन्हीं दोनों के कोड हैं ये। इसमें CH और GA है, इसमें GA है लेकिन CH नहीं, तो ये ऑप्शन हटा दो। इसमें देखो GA है और CH भी है, तो इसका आंसर फर्स्ट या थर्ड होगा, या फिर इनमें से CND वगैरह पे भी जा सकते हैं। अब बाकी निकालो, टाइम का कोड क्या होगा बेटा, टाइम देखो कहां दिखाई दे रहा है मुझे, यहां दिखाई दे रहा है, टाइम यहां भी दिखाई दे रहा है, और कहीं टाइम है क्या, नहीं। टाइम फर्स्ट में दिखा मुझे, फोर्थ में दिखा, सॉरी सेकंड और फोर्थ में, फर्स्ट में टाइम है नहीं। सेकंड की बात करें अगर, ठीक है, सेकंड में टाइम है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है, ठीक है ना। तो टाइम वर्ड्स फर्स्ट सेकंड में और फोर्थ में है बेटा। इन दोनों में कॉमन कोड कौन सा दिख रहा, टा, हा, CU और PA। तो आप नोटिस करोगे हा यहां भी दिख रहा, हा यहां भी दिख रहा, CU यहां भी दिख रहा, CU यहां भी दिख रहा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, क्या CU और कहीं दिखाई दे रहा, जरा क्वेश्चन में देखो तो, CU कहीं और दिखाई दे रहा है क्या। तो आप देखोगे कि CU जो है वो ऊपर तो नहीं है, CU इसमें भी नहीं है, तो CU जो होगा वो कंफर्म हो जाएगा कि यहां पर इसका कोड हो सकता है। तो यहां डाउटफुल कंडीशन जाएगी भाई। तो टाइम का कोड या तो CU हो सकता है या तो HA हा हो सकता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
अभी तुमको निकालना क्या है, रिजल्ट। तो फॉर्चुनेटली रिजल्ट वर्ड भी केवल आपको दिख रहा है कहां पे, सेकंड में और फोर्थ में। तो अब मैं श्योर हो जाऊंगा कि हा और सी यू जो है ना वो इन्हीं दोनों के कोड हो जाएंगे। किसके भाई, रिजल्ट और टाइम के। तो मुझे हा और सी यू भी चाहिए। तो लो भाई ये आपका आंसर हो जाएगा, हा और सी यू। जरा देखो इसमें CHGA, हा और सी यू, ये लो फर्स्ट आंसर आ गया। एमओ तो हो नहीं सकता, कैंसिल। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये कंफर्म आंसर है। और इसमें हमें ये नहीं पता कि किसका कौन सा कोड है, लेकिन ये पता है कि यही कोड जो है इन वर्ड्स के हो जाएंगे, क्योंकि बाकी देखो डाउट में था। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, 5 क्वेश्चन बनेंगे बेटा, और ये 5 क्वेश्चन ना बड़े भारी और कीमती हो जाएंगे आपके लिए। चलो जरा ट्राई करो, ट्राई करो जरा पुश वर्ड का निकाल के दिखाओ। पुश वर्ड का निकाल के जल्दी से दिखा दो। चलिए, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन है। टाइम पूरा दे रहा हूं आपको, वीडियो को पॉज करने का भी टाइम दे रहा हूं। आप नहीं भी पॉज करो तो पीछे हट जा रहा हूं कि आप करो एटलीस्ट। पुश वर्ड, फर्स्ट में पुश नहीं है, देखो यहां पे सीरीज चेंज हुई है। सेकंड में पुश है, थर्ड में पुश नहीं, अच्छा है भाई थर्ड में भी है, और फोर्थ में बेटा देखो पुश वर्ड नहीं है। तो इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो सेकंड और थर्ड में छिपा हुआ है। उठा लो जरा सा। तो सेकंड और थर्ड में कौन सा ऐसा कोड है जो सेकंड और थर्ड में कॉमन है बेटा, तो आप नोटिस करो जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो यही है वो कोड जो इन दोनों में कॉमन है। बाकी सारे कोड्स अलग अलग हैं। तो QA शुड बी द आंसर। ये रहा बेटा आंसर आपका, QA इज द राइट आंसर। और देखो QA और कहीं नहीं है सिवा किसके, सेकंड एंड थर्ड के। चलो आ जाओ, सही सही करा होगा आपने, और ऐसे क्वेश्चन गलत कर भी नहीं सकते आप लोग। ट्राई करो जरा। अगला क्वेश्चन देखो, पुश रैकेट क्लोज, और आप नोटिस करो कि पुश का अभी अभी आपने निकाला है। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ QA आपके हिंट के लिए। तो आपके आंसर में QA तो होना चाहिए। चलो एक और अच्छी बात, मैं छोड़ जाने दो, कुछ तो आपको करने दो, मैं सब कुछ तो मैं ही कर ले रहा हूँ इसमें। चलो भाई करो 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 जल्दी से। लो अब यहां पे देखा जाए जरा ध्यान से, पुश का तो बेटा निकाला, तो QA मुझे पता चला। तो यार ऑप्शन में ना QA वाला आंसर हमारा सही होगा। तो ये हटा दो, ये हटा दो, QA। तो आंसर हमारा इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। रैकेट का कोड ढूंढो बेटा जरा सा, यहां दिख रहा आपको रैकेट 1 और रैकेट 2, दो जगह रैकेट दिख रहा मुझे, सेकंड में और फोर्थ में। तो भाई साहब इनके जो कोड्स होंगे ना वो सेकंड और फोर्थ वाले ही होंगे। इनके जो कोड्स होंगे वो सेकंड और फोर्थ वाले होंगे। तो सेकंड और फोर्थ में कौन सा वर्ड है जो इनमें कॉमन दिख रहा, तो 1 2 3 ये वर्ड्स हैं भाई। 3 में, इन तीनों में से कौन सा है जो नीचे कॉमन दिख रहा। तो आप नोटिस करो डबल ओ दोनों में कॉमन दिख रहा। और कोई वर्ड है क्या जो कॉमन दिख रहा, तो मेरे ख्याल से और कोई वर्ड नहीं है। तो भाई कंफर्म हो गया कि इसका डबल ओ है। तो QA के साथ डबल ओ चाहिए मुझे, QA के साथ डबल ओ इसमें दिख नहीं रहा। तो ये आंसर होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। अब जो कोई नन ऑफ दिस ऑप्शन में है ना, तो आप थर्ड वाले को भी चेक कर ही लेना। क्लोज का आंसर चेक करो बेटा जल्दी से। क्लोज का आंसर क्या होगा, फर्स्ट में क्लोज नहीं है, सेकंड वाले में नहीं है, थर्ड में क्लोज है, फोर्थ में क्लोज नहीं है। तो भाई साहब अगर क्लोज केवल थर्ड में है बेटा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका जो आंसर होगा वो किस में होगा, थर्ड में होगा। अब जरा ढूंढो कौन सा ऐसा कोड है जो सिर्फ थर्ड में दिखाई दे रहा है। तो EOSIQAQI, तो EO कहीं और है क्या? हाँ जी भाई साहब, EO यहां पे दिखाई दे रहा है, तो ये तो नहीं होगा। SI ऊपर है, हटा दो। SI जो है वो ऊपर है, हटा दो। QA वो तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका कोड किसका हो चुका था, QA पुश का कोड हो चुका था, वैसे ही हट जाएगा। बचा कौन, QI। तो इसका मतलब यहां पर मुझे QI चाहिए। अब मैं श्योर हो गया कि आंसर इसका कौन सा होगा, डी वाला ऑप्शन होगा। देखो थोड़ा सा इसमें ना आप रिस्क मत लेना, एग्जामिनर बहुत स्मार्ट वर्क करेगा, 2 सही देगा, हो सकता है पीछा वाला गलत कर दे। तो हम क्या करते हैं, 2 देखा, 3 ऑप्शन एलिमिनेट, हमने आंसर ये लगा दिया।
ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके सिलेक्शन में बड़ी हेल्प करते हैं, तो याद रखना नन ऑफ दिस को अंडर एस्टिमेट तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि अंडर एस्टिमेट करे तो गए बेटा। लो अगला क्वेश्चन, अनडू, जल्दी बताओ अनडू का कोड क्या हो जाएगा, अनडू का कोड क्या हो जाएगा? डिसाइड करिए भाई साहब, डिसाइड करिए। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, अंडू वर्ड पूछा गया, तो अंडू वर्ड कहां दिख रहा है आपको? अंडू वर्ड जो दिखाई दे रहा है, नोटिस करो, इसमें है क्या? नहीं। इसमें है क्या? हाँ ये है, देखो अंडू। यहां दिखाई दे रहा है क्या? नहीं है। यहां दिखाई दे रहा है क्या बेटा? नहीं। तो इसका मतलब जो अंडू वर्ड है वो सिर्फ कहां दिखाई दे रहा है बेटा? सेकंड में। तो इसका जो कोड होगा वो कहां होगा? सेकंड में ही दिख रहा भाई। तो यू ए डबल ओ तो हो नहीं सकता, क्योंकि डबल ओ नीचे कहीं देखा था मैंने, यहां देखा था, तो ये तो हो नहीं सकता। क्यू ए भी नहीं होगा, नीचे दिख रहा बेटा आपको, ये देखो क्यू ए नीचे दिखाई दे रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि यू ए शुड बी द कोड ऑफ अंडू। तो यू ए कहां दिख रहा? सी में। ठीक है, ये तो इधर और केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया गया बेटा, और कुछ नहीं। चलो एग्जामिनर तो कोई कसर नहीं छोड़ेगा, आप कैसे करते हैं वो बताइए मुझे जरा। अच्छा मैं चाहूंगा कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कहां दो, रिप्लाई करोगे कमेंट में। देखो ध्यान से पहले देख लो क्वेश्चन, मैं चाहूंगा कि अगर आप सीख पाए हो तो ये आंसर तो दे सकते हो भाई। लो ट्राई करो उसको, देखो जरा सा, देख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए अब मैं आता हूं वापस और इसको मैं हटा रहा हूं, और ये मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे कहां रिप्लाई करेंगे कमेंट में। मेरे हर एक सेशन में मैं आपको एक दो क्वेश्चन तो जरूर दूंगा जो कमेंट में आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप सिंसियरली पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है ना, तो आप मुझे रिप्लाई करेंगे और मैं आपके आंसर्स का वेट करूंगा। समझ में आई बात? पर्सनली वेट करूंगा, और अगर आपने सही रिप्लाई नहीं करा तो पिटाई भी होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। बैक टू बैक कंसेप्ट बताने के बाद मेरा ये मानना है कि आपको ये क्वेश्चंस बनाने ही होंगे, तो कंप्लीट रिप्लाई करेंगे जितने लोग भी देख रहे हैं। और एक विनम्र निवेदन है मेरे सभी विद्यार्थियों से, जो भी इस सेशन को देखे, एक छोटा सा टाइम लगता है, हार्डली 1 सेकंड का टाइम लगता है सेशन को लाइक करने का, बड़ा मोटिवेशन मिलता है भाई, बता रहा हूं कसम से, मैं तो झूम जाता हूं जब मैं देखता हूं मेरे सेशंस को आप लाइक कर लेते हो ना। जितने व्यूज उतने लाइक नहीं होते ना, अंदर से ना क्या बताऊं मैं, आशीर्वाद ही निकलता है। लेकिन कोशिश ये करिए, लाइक करा करो, थोड़ा सा किसी को ना एक वजह दो मुस्कुराने की। हम आपको एक वजह दे रहे हैं मुस्कुराने की, हम फ्री में सब कुछ पढ़ा रहे हैं, जी जान से लगे, तबीयत खराब है फिर भी पढ़ा रहे हैं। हमारा ऐसा मानना है कि मेरा स्टूडेंट इस बार एग्जाम क्लियर करेगा, तो आप थोड़ा सा तो अपने गुरु जी के लिए कर दिया करो। सबसे पहले सब कुछ छोड़ो, जाओ बटन वो दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, कर दिया, गुड। अब आ जाओ क्वेश्चन इसका, आप मुझे कमेंट करके रिप्लाई करना। ज़्यादा कुछ मांगते नहीं यार, एक गुरु तुमसे कुछ अगर इतना सा मांग ले, अंगूठा काट के दिया है लोगों ने, इतिहास गवाया, तुम भी एक साक्षी बनो। एक केवल अंगूठे को दबाना ही तो है, अंगूठा काटना नहीं है इस बार। लो आ जाओ अगला क्वेश्चन, होमवर्क करना भाई, होमवर्क करना इस बार। चलिए, जितना अच्छे से चीजों को समझेंगे ना, उतना अच्छे से आप कर पाएंगे। चलिए भाई, लेट्स सी अब इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं आपको टाइम पूरा दे रहा हूं भाई, मैं चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को करो आप, और आप करके दे भी रहे हो, तो ये मेरे लिए बड़ा सुकून का मोमेंट है। आपसे पूछा गया कि ईओ किसका कोड है बेटा। नोटिस करो ईओ हमको यहां दिखाई दे रहा है, शुरू से देख लो, यहां दिखाई नहीं दे रहा, यहां नहीं दे रहा, यहां दे रहा है, और इसके बाद बेटा ईओ हमको यहां भी दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जो आंसर बेटा होगा वो थर्ड और फोर्थ में नो डाउट आंसर इसका छिपा है। उठा लो कौन सा ऐसा वर्ड है जो थर्ड और फोर्थ में बिल्कुल कॉमन दिख रहा। क्लोज, एक्सपेंड, ट्रैक, पुश, रैकेट, एक्सपेंड, इलेक्ट्रिक, इंडोर, इंडोर्स। तो इसका मतलब एक्सपेंड एक्सपेंड दोनों जगह कॉमन दिख गया मुझे। एक्सपेंड एक्सपेंड कॉमन दिख गया, तो बेटा आराम से लगा दो, इसका आंसर क्या आएगा? एक्सपेंड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा? सी वाला। और कोई है क्या जो कॉमन दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा। क्लियर? चलो लो अब देखो, क्वेश्चन थोड़ा बदला है, क्वेश्चन भी बदला है, दिमाग भी लगेगा, तो जल्दी से देखो जरा इसका आंसर क्या आएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? ये प्रश्न नहीं है, ये कंडीशंस हैं, इनसे क्वेश्चन में पूछूंगा। तो एक बार जरा इस शर्तों को पढ़ लो, इन कंडीशंस को पढ़ो जरा। कंडीशंस क्या भाई, इसमें कितनी, इसको बोलते हैं कंडीशनल सीरीज, जो कि कोडिंग, डिकोडिंग या अल्फाबेटिकल सीरीज दोनों में से कहीं भी पूछी जा सकती है। तो मैं आपको दे रहा हूं, क्या पता इससे क्वेश्चन इस बार आ जाए। कितनी कंडीशंस दे रहा मैं आपको? 3 कंडीशंस।
ठीक है। और हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें मोर देन वन कंडीशंस कॉमन लगेंगी, तो याद रखना उनका सीक्वेंस वैसे ही होगा। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें पहली और दूसरी दोनों कंडीशन फॉलो हो गई, तो पहले आप फर्स्ट वाले को अप्लाई करना, फिर आप सेकंड को करोगे। फिर आप जरा कंडीशन देख लो। चलो एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन पे लेके चलता हूं आपको। क्वेश्चन क्या है इसका क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो जरा, ये देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्या है, R2L41, R2L41 यहां लिख लेते हैं इसको, यहां लिख लेता हूं मैं R2L41 R2L41, इसका कोड क्या होगा। तो सबसे पहले देखो बेटा इसमें कौन सा कोड, कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है। पहली कंडीशन पढ़ो, इफ द सेकेंड फ्रॉम द फर्स्ट, if the second from the first as well the second from the last element is even, मतलब कहना चाह रहा है आगे से फर्स्ट से, if the second from the first as well the second from the last element is even, भाई साहब आगे से दूसरा और पीछे से दूसरा एलिमेंट सम संख्या है ना, इवन, तो क्या करेंगे भाई तो इनके कोड आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो करो ना इनके इंटरचेंज कोड। भाई देखो 2 का कोड क्या है इसमें, देखो 2 का कोड इक्वल है, तो ये कोड हो जाएगा इसका। और 4 का कोड क्या है बेटा इसमें, देखो 4 का कोड इसमें डॉलर है, तो वो हो जाएगा इसका, ये देखो, ठीक है। और बाकी सारे कोड एज इट इज उतार दो। गया तो उतारो। आर का कोड इसमें क्या दिख रहा है बेटा, ये लो, जिस पे लगा रूल लगा दिया, बाकी उतार दो। परसेंटेज, ये देखो एल का कोड क्या है इसमें बेटा, क्वेश्चन मार्क। और ये देखो आपका 1 का कोड क्या है, लेस देन। चलो भाई, क्या इसमें और मोर देन वन रूल लग रहे हैं क्या। सेकंड कंडीशन पढ़ लो, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ वॉवल, क्या फर्स्ट एलिमेंट वॉवल था इसका, नहीं, छोड़ो ही नहीं लगेगा। तीसरा पढ़ो, इफ द फर्स्ट एलिमेंट इज अ कॉन्सोनेंट, हाँ आर कॉन्सोनेंट है, एंड द लास्ट एलिमेंट इज एन ऑड नंबर, और लास्ट वाला नंबर ऑड है, तो इसमें एक रूल और लगेगा, कौन सा, तीसरा। तो क्या करोगे भाई, देन द लास्ट एलिमेंट इज अ ऑड नंबर, देन दे विल कोडेड एज ये वाला निशान एंड ये वाला निशान रिस्पेक्टिवली, मतलब इनके और इनके कोड जो है वो रिस्पेक्टिवली ये दोनों हो जाएंगे। तो चलो ना यहाँ पे इसका कोड क्या करोगे आप, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, इनके जो कोड हैं वो क्या हो जाएंगे, इसका कोड क्या हो जाएगा बेटा, इसका जो कोड हो जाएगा वो ये हो जाएगा, कहाँ गया भाई, ये रहा। तो इसका कोड जो हो जाएगा ये हो जाएगा, और डॉलर कोड हो जाएगा इसका, बाकी सारे कोड एज इट इज हो जाएंगे। तो ये हो गया आपका आंसर, ये देखो आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में देख लेना, जहां पे हो वहां लगाना। इसके अंदर देखो कितने रूल लग गए, 2 रूल लग गए बेटा। एक तो पहला वाला लगा, तो हमने पहले फर्स्ट लगाया, पूरा कर लिया। उसके बाद एक और रूल लगा थर्ड, तो उसको भी अप्लाई कर दिया, दैट्स इट। अब उठा लो यहाँ पे आंसर, ये देखो, पकड़ो इसका आंसर क्या दिख रहा है आपको, देखो ध्यान से, ये देखो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करेंगे। चलो एक और करते हैं, लिखो नेक्स्ट, T19 4PU, ठीक है, यहां मैं लिख लेता हूं T19 4PU, देखो T119, ठीक है, 4PU, T19 4PU, 19 है ना, ठीक है। चलो देखो जरा इसका आंसर क्या आ जाएगा। पहले मैं रूल्स पे लेके आ रहा हूँ वापस आपको, इसमें मैं आपको रूल्स पे लेके आ रहा हूँ वापस, ठीक है। आप लोग रूल्स कहीं लिखे ही होंगे, तो एक बार चेक कर लो, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, चेक करके जरा देखो इसका आंसर, T19 4PU। चलो जरा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ बेटा, इसका दिमाग लगाओ, क्या आंसर होगा, कौन सा कंडीशन इसमें फॉलो हो रहा है, ये देखना है आपको बेटा, ये देखना है, जल्दी से देखो, ठीक है। चलो जरा देखते हैं इसका कंडीशन में कौन सा लग रहा है फॉलो हो रहा है रूल। तो देखो जरा T19, तो पहला वाला जो लेटर है उसके लिए कुछ है क्या यहाँ पे, देखो फर्स्ट, देखो इसमें सेकंड एंड द लास्ट सेकंड क्या है बेटा, इसमें इवन डिजिट है क्या, इवन, तो ऐसा कुछ है नहीं, तो पहला रूल तो नहीं लगेगा। सेकंड, कि फर्स्ट एलिमेंट इज अ वोवेल एंड लास्ट इज कॉन्सोनेंट, क्या ऐसा कुछ है, ऐसा भी नहीं है। थर्ड, फर्स्ट एलिमेंट इज अ कॉन्सोनेंट एंड लास्ट इज अ ऑड नंबर, क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या, फर्स्ट और लास्ट कुछ ऐसा है, मतलब तीनों में से कोई रूल नहीं लगा, तो इसका आंसर कुछ नहीं होगा, सिंपल इसी में से देख के उतार लो। कोई रूल कॉमन ना लगे तो आप एज इट इज उनको उतार लीजिए, दैट्स इट, खत्म। तो उतारो जरा, इनका कोड क्या हो जाएगा, इनका जो कोड होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, उतारो। टी का कोड क्या होगा बेटा, ग्रेटर, ये देखो ग्रेटर दिख रहा है आपको, टी का जो कोड होगा वो ग्रेटर हो जाएगा। और 1 का कोड हो जाएगा इसमें लेस देन, देखो ग्रेटर के बाद इसमें लेस देन है,
9 का कोड इसमें प्लस होगा बेटा, 4 का कोड इसमें क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, P का कोड इसमें क्या हो जाएगा भाई, P का कोड @ हो जाएगा, देखो लिखा हुआ है, और U का कोड इसमें क्या दिया गया भाई, U का स्टार दिया गया है, तो उसको उतार लो। चेक करो जरा ऑप्शन में ये कहां दिखाई दे रहा है, हाँ कहां दिखाई दे रहा है भाई, जल्दी पकड़ो, जल्दी पकड़ो, इसका आंसर कहां दिखाई दे रहा है, तो आप नोटिस करोगे 4th वाला आई गेस, प्लस डॉलर @ स्टार, खत्म भाई, उड़ा दिया आपने क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया कैसे करेंगे, कितना आसान है, किस तरीके से करना है इसको, ग्रेट। अगला ट्राई करें, नेक्स्ट देख लो। और अच्छी बात क्या पता है आपको बेटा, अच्छी बात यह है इसमें कि एक क्वेश्चन से नहीं, एक सीरीज से 5 क्वेश्चन आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन, ठीक है। देखो जरा Q5329, जरा उड़ाओ इसको, Q5329, याद रखना सारे क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपको, ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है। अच्छा एक और देख लेते हैं इसके बाद वाला भी, U4T2R है ना, यहां लिख लेता हूं मैं, U4T2R, U4T2R लिखा आपने, और कुछ है क्या एक आध वो भी देख लो, बस इसमें यही इतना ही है। तो एक काम करते हैं, मैं इसको ले चलता हूं वापस से, कहां पे, कंडीशन पे। बहुत सिंपल सी कहानी है, आपको करके दिखानी है ऐसे। तो लो भाई कंडीशन पे आ जा, हिंदी में भी दिखा दूं क्या, लो यार हिंदी में भी देख लो, चलो तुम भी क्या याद रखोगे, खटाखट उड़ाओ जरा सा, जल्दी दो, आपको 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, उसको देख लो, 2 क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ाओ, 2 क्वेश्चन है, जल्दी से उड़ा दो। चलो भाई ट्राई तो आपने किया होगा और बहुत अच्छे से किया होगा, देखिए करके करते जरा इसको सॉल्व। फर्स्ट उसको कर देता हूं बेटा, फिर मिलाएंगे ना इसका आंसर क्या आएगा। Q5329 उड़ाओ जरा, फर्स्ट, अच्छा पीछे से दूसरा और आगे से दूसरा इवन नंबर है क्या, नहीं है, फर्स्ट रूल कैंसिल इसके लिए बेटा। सेकंड देखो, फर्स्ट एलिमेंट इज अ वॉवेल एंड लास्ट एलिमेंट इज अ कॉन्सोनेंट, पहला वॉवेल लास्ट कॉन्सोनेंट नहीं है, छोड़ दो। तीसरा चेक करो, फर्स्ट इज अ कॉन्सोनेंट लास्ट इज अ ऑड नंबर, हाँ भाई साहब ये लग जाएगा इसमें। थर्ड रूल कि पहला कॉन्सोनेंट है लास्ट ऑड नंबर है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो उनका कोड ये हो जाएगा। तो लो भाई इसका कोड तो यहाँ ऐसे लगा देते हैं, ये ऐसा साइन होगा, यहाँ पे 9 का कोड क्या हो जाएगा, फिर इसका डॉलर हो जाएगा। लो ये हो गया डॉलर, बाकी सारे कोड एज इट इज उतार लो। तो 5 का कोड बेटा क्या दिख रहा है, एंड 3 का कोड क्या दिख रहा है इसमें, ये वाला ग्रेटर का साइन इस तरह से लिखा गया है। नेक्स्ट 2 का कोड क्या दिख रहा है भाई साहब, इक्वल, दैट्स इट। और उधर देखो U4T2R, तो U का कोड स्टार हो जाएगा, 4 का कोड डॉलर हो जाएगा, T का कोड ग्रेटर हो जाएगा, 2 का कोड, अरे यार सॉरी इसको मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा, इसमें मैंने चेक नहीं करा रूल ना, इसमें रूल तो चेक करो यार। एक बात बताओ, यहाँ क्या था, कुछ था क्या यहाँ पे, अरे 4 था ना, देखो गड़बड़ कर दिया। हाँ तो यहाँ पे फर्स्ट रूल लग जाएगा भाई, आगे से दूसरा पीछे से दूसरा दोनों क्या है, इवन नंबर है, तो इनके कोड क्या होंगे, आपस में इंटरचेंज होंगे। तो 4 का जो कोड है बेटा वो किसका कोड हो जाएगा, 4 का कोड डॉलर वो इसका हो जाएगा, ये देखो डॉलर, और 2 का कोड इक्वल वो इसका हो जाएगा। बाकी सारे कोड उतारो जरा, U के कोड इसमें क्या थे, स्टार था, T का कोड इसमें क्या था, ग्रेटर था, और R का कोड इसमें क्या था, परसेंटेज। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसमें और कोई रूल तो नहीं लग रहा है, जरा वो भी चेक कर लेते हैं। सेकेंड, फर्स्ट इज अ वॉवेल लास्ट इज अ कॉन्सोनेंट, क्या ये वॉवेल कॉन्सोनेंट है, तो हाँ भाई ये भी तो लग रहा है, 2 रूल लग रहे हैं एक साथ। तो चलो इनको क्या करेंगे भाई, तो अगर ऐसा सेकेंड रूल लगा तो क्या बोला गया, देन बोथ ऑफ दीज एलिमेंट्स हैव टू बी कोडेड एज ये वाला साइन, उल्टा ई बना दो इनको। तो यार इनका जो कोड होगा ना, इनका कोड ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सेम दोनों का कोड ऐसा हो जाएगा, ऐसा। चेक कर लो ऑप्शंस को, और कोई रूल तो नहीं लग रहा, और कोई रूल नहीं लग रहा, हो सकता है तीनों रूल लग जाए बेटा, इसमें ध्यान रखना है ना। ये लो भाई इसका देखो आंसर क्या आएगा भाई, जरा देखो इसमें कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से ये वाला दिखाई दे रहा है, बी वाला ऑप्शन, देखो ध्यान से, है ना, बी वाला ऑप्शन। और नेक्स्ट वाले का देख लो जरा सा, इसका देखो जरा सा क्या आएगा, नेक्स्ट वाला ये है ना, ये वाला, तो पहले तो ये आएगा, लास्ट में आएगा, दोनों देखो जरा कहाँ दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये ऑप्शन तो हटा दो, ये ऑप्शन हटा दो। अब जरा इनमें देखो कौन सा आंसर दिख रहा, तो इसके बाद इक्वल है, इक्वल यहाँ दिख रहा है, ये भी ऑप्शन खत्म हो गया, आंसर आएगा ये वाला, जरा चेक कर लो सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर कौन सा बेटा, ए वाला हो जाएगा। समझ में आया क्या, आसान है कि नहीं है बताओ, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप उड़ा दोगे, और कोडिंग डिकोडिंग से इसके अलावा कुछ मत पढ़ना,
सेंटेंस कोडिंग मैंने बता दिया, सेंटेंस कोडिंग के अलावा ये बता दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। 5 नंबर आपके फिक्स हो गए। समझ में आई बात? ध्यान रखना, मैं आपके सामने अल्फाबेट टेस्ट, अल्फाबेटिकल मिसलेनियस टू, मतलब कहा जाए कि डे 1, डे 2 और डे 3, 3 टॉपिक कवर करा मैंने। अब जो डे 4 आएगा ना, इन्हीं तीनों का मिक्स होगा, तो मिक्स को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मिक्स में तीनों को मर्ज करके पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा। अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से देख लेना, ठीक है ना? तो आई विश आपको मजा आया होगा दोस्तों। तो बस ऐसे ही पढ़ते चलो और ऐसे ही तरक्की करते चलो। ये वाला कर लिया था हमने, हाँ ये कर लिया था। तरक्की करते चलो, क्योंकि आपको तरक्की करना है, हमें बड़ा खुशी मिलेगी आप तरक्की करोगे तो। अच्छा, हमारे सेशंस को ना आप लोगों तक शेयर करो, बताओ उनको एक ऐसा चैनल आ गया बेटा भारत का जो आपको क्या करता है 100% फ्री। याद रखना, 1 रुपए का चार्ज नहीं करते कहीं की कूपन कोड लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, है ना? समझ में आई बात? आपको सब कुछ फ्री दे रहे हैं, ओपन खुली किताब है हम। जाओ गूगल पे लिखो, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, magnetbrains.com लिखोगे, बड़े सारे अक्षरों में आप लिखोगे मैग्नेट ब्रेन्स, सिर्फ इतना ही लिख दो, लिंक आएगा, पहला क्लिक करना है, ऐसा डैशबोर्ड खुल के आएगा बेटा। और जब ऐसा डैशबोर्ड खुल के आएगा तो कुछ मत करो, एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज में नीचे की तरफ स्क्रॉल करो। जब स्क्रॉल करोगे बेटा तो यहां पे आपको मिल जाएगा बैंक इंश्योरेंस। बैंक इंश्योरेंस पे जाओ और जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको मिल जाएगा। आईबीपीएस पीओ खोलो, देखो क्रैश कोर्स का पूरा शेड्यूल आ जाएगा। फुल कोर्स करना है, रीजनिंग का पूरा कोर्स पढ़ना है, यहां से पढ़ सकते हो। मैथ्स का फुल कोर्स पढ़ना है, जीए का पढ़ना है, ये पढ़ लो। और जल्दी ही हम इंग्लिश और कंप्यूटर भी लेके आएंगे आपके लिए, सब कुछ फ्री होगा। प्रीलिम्स भी पढ़ाएंगे, मेंस भी पढ़ाएंगे बच्चा लोग। तो बस हमारे साथ जुड़ो ना, सबको बताओ यार कि एक ऐसा चैनल है, कहां पैसा बर्बाद कर रहे हो तुम लोग। क्वालिटी कंटेंट देंगे, एक्सपीरियंस टीचर है, ऑलमोस्ट 13+ साल से पढ़ा रहा हूं मैं, शायद ही कोई प्लेटफॉर्म है जहां नहीं पढ़ाया, ठीक है ना? तो आओ जुड़ो। और किसे आपने क्लिक करा, किसी इसको क्लिक करा, हमारे आईबीपीएस पीओ के 30 डेज के क्रैश कोर्स को आप क्लिक करेंगे, ये देखो हमारे सामने पूरा सिनेरियो आ जाएगा। क्रैश कोर्स को आप क्लिक करिए, मैथ्स का देखना है, मैथ्स पे, रीजनिंग का देखना है, रीजनिंग पे, आपने रीजनिंग पे क्लिक करा, डे 1 से हमारा सेशन शुरू। देखिए, समझिए और नंबर लीजिए, ठीक है बेटा? तो बस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करो बेटा। मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन के जगत का एकमात्र ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको फ्री में शिक्षा देता है, तो जुड़ो हमसे और ज्यादा से ज्यादा तक एक बात पहुंचाओ, ठीक है ना? मिलते हैं अगली क्लास में एक और नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।